उत्तराखंड एक ऐसी धरती है जिसे लोग देवभूमि कहते हैं। यहाँ की हवा में भक्ति और पहाड़ों में शांति है। लेकिन दोस्तों, हर जगह के आसपास एक रोशनी होती है और एक अंधेरा भी। मसूरी जो अपने आप में खूबसूरत हिल स्टेशन के लिए मशहूर है, उसी के आसपास छिपी है एक ऐसी जगह जिसे लोग लंबी देर माइंस के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि दिन में बस यहाँ एक छोड़ा हुआ खंडर लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो इंसानों के रूम रूम को हिला देता है। आज हम चलते हैं इस खदान की कहानी में, उस राज में जहाँ एक दिन हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए और जहाँ उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। दोस्तों, यह बात है 1990 के आसपास की। उस समय लंबी देर माइंस में लगभग 50,000 मजदूर काम करते थे। दिन रात बिना रुके बिना आराम के मजदूर चूना पत्थर तोड़ते और गुब्बार में जीते ताकि दुनिया को इमारतें मिल सके। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। कहा जाता है कि खान के अंदर अचानक से जहरीली गैस भर गई। मजदूर कुछ समझ नहीं पाए और फिर एक एक करके गिरने लगे। एक जगह जहां 50,000 लोग एक साथ काम कर रहे हों और अचानक चीखने की आवाजें, सांस रुकी हुई, खून उलटने की तकलीफ और फिर अफरा तफरी। कोई भाग रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था और उनकी चीखें, उनका दर्द, उनकी आखिरी सांस खान की दीवारों में बस गई। और उस दिन के बाद खान बंद कर दी गई और तब से लोग उसे कहने लगे मौत की खान। दोस्तों, हादसे के बाद लंबी देर माइंस में सूनी जगह बन गई, लेकिन सचमुच सूनी नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ से मजदूरों के चीखने की आवाज आती है, जैसे अभी कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कई लोगों ने यहाँ एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। कहते हैं कि वह रात को खान के अंदर घूमती है। पहाड़ों में गुजरती हवा में अक्सर एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, एक ऐसी गूंज जो इंसान के दिल को हिला देती है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के हादसे आम बात है। लोग कहते हैं कि जैसे गाड़ी लंबी देर माइंस के आसपास से गुजरती है, स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी सीधी खाई में गिर जाती है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि आत्माएं अभी भी इंसानों को अपना दर्द कहना चाहती हैं। कुछ साहसी लोग और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात को समय बिताया है। उन्होंने बताया है कि यहाँ की हवा में अजीब सा भारीपन है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। कई लोगों ने कैमरा लगाकर रिकॉर्ड किया और उसमें अजीब रोशनी, सफ़ेद परछाई और चीखने की आवाज़ें कैप्चर हुई। एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा, जैसे कि हम अंदर गए तो सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे कोई मेरे गले को दबा रहा हो। एक स्थानीय ड्राइवर का कहना था कि मैंने एक रात को सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा। उसके बाल खुले थे और वह बिल्कुल मेरे ट्रक के सामने आ गई। जब मैंने ब्रेक लगाई तो गाड़ी घूम गई और मैं बच गया, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। सोचो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या सच में यहाँ कुछ और ही ताकत रहती है? दोस्तों, मसूरी को आप एक हिल स्टेशन पैराडाइज कहते हैं, लेकिन उसी पैराडाइज के अंदर छिपी है एक ऐसी जगह जो मौत, दर्द और रात से भरी है। लंबी देर माइंस, जहाँ दिन में सन्नाटा और रात को चीखें गूंजती है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ लोगों के दिमाग का डर है या फिर वाकई 50,000 मजदूरों की आत्माएं आज भी अपनी कहानी कहना चाहती हैं? सोचो, अगर आप रात के अंधेरे में लंबी देर माइंस जाओ और हवा में हल्की सी गूंज सुनाई दे, क्या आप समझोगे बस ये हवा है या फिर एक चीख, वह पुकार, वही मजदूरों की आखिरी सांस जो अभी तक जिंदा है? दोस्तों, क्या आप कभी मसूरी लंबी देर माइंस में गए हो? अगर हाँ तो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करो, और अगर नहीं गए तो बताओ कि क्या आप में हिम्मत है इस भूतिया जगह का सच अपनी आंखों से देखने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मैं मोहम्मद इमरान फिर मिलता रहूँगा। नमस्कार।